तीसरी बेटी प्रसूति सबसे छोटी, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनसे 16 बेटियों का जन्म हुआ। दक्ष की 16 बेटियों में एक बेटी सती हैं, जिनका विवाह भोलेनाथ से हुआ, पर सती के संतान नहीं हुई, क्योंकि एक बार सती के पिता दक्ष ने विराट यज्ञ किया और उस यज्ञ में महादेव को नहीं बुलाया। कारण, क्योंकि महादेव ने दक्ष के प्रजापति बनने के बाद जब उनका स्वागत समारोह हुआ तो सबने खड़े होकर उनका अभिवादन किया, पर महादेव खड़े नहीं हुए। इसी बात का दक्ष बुरा मान गए और खूब खरी खोटी महादेव को सुना के खूब गालियां भी दी, और महादेव ने एक भी गाली का जवाब नहीं दिया। नंदीश्वर आदि को बड़ा क्रोध आया, महादेव आपको हमारे सामने कोई गाली दे हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप बोलिए, नहीं तो हमको आज्ञा दीजिए, हम 2 मिनट में इनकी बोलती बंद कर देंगे। महादेव मुस्कुरा के बोले, रहने दो, हमारे ससुर जी हैं और ससुराल की गाली सबको सुननी पड़ती है। परंतु इतने पर भी दक्ष शांत नहीं हुए और शंकर जी को शाप ही दे दिया, आज के बाद किसी यज्ञ में इनको भाग न दिया जाए। तो नंदीश्वर का माथा गर्म हो गया, उन्होंने दक्ष को शाप दे दिया, जब से आए हो बड़बड़ाए जा रहे हो, हम भी शाप देते हैं तुमको बकरे का मुंह लग जाए। तो दक्ष के पक्ष में भृगु जी उठ के खड़े हो गए, दाढ़ी पर हाथ घुमा करके बोले, ये ससुर दमाद के झगड़े में तुम क्यों बोले, मैं भी शाप देता हूं शिव जी के गण सब पाखंडी हो जाएं। तो शिव जी के गण सब उग्र हो गए, हम भी शाप देते हैं तुम जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगे बन जाएं, सर्वभक्षी हो जाएं। अब तो बड़ा भयंकर शापाशापी होने लगी। महादेव को लगा ये सब गड़बड़ हमारी वजह से हुआ, चलो हमें यहां से निकल जाते हैं। महादेव उठ करके चले गए, मामला शांत हो गया, पर वह टीस हृदय में बनी रही। और इसलिए आज इस विशाल यज्ञ में महादेव को नहीं बुलाया दक्ष ने। सती जी को जब समाचार मिला तो उनसे नहीं रहा गया, मैं तो जाऊंगी मायके, और मायके की धुन सवार हो जाए तो माताओं को रोकना बड़ा मुश्किल होता है। भोले बाबा ने खूब समझाया, देवी जी वहां जाना तुम्हारा ठीक नहीं है, हमारी उनसे खटपट चल रही है। बोले महाराज मैं सब संभाल लूंगी, आप आज्ञा दो। नहीं मानी तो बोले जाओ। सती जी चली आई, महादेव ने कुछ गणों को भी भेज दिया, परंतु दक्ष के डर के मारे किसी ने भी सती जी को नमस्कार नहीं किया, किसी ने भी उनका अभिवादन नहीं किया। सगी बहनें भी बहुत हंस हंस के मिलने लगी, इशारा करने लगी, बिना निमंत्रण के चली आई। बताओ, मैं तो ऐसे कभी नहीं आने वाली। यदि प्यार से गले लगाया तो केवल उनकी माता जी ने। सादर भलये मिली एक माता, सादर भलये मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भलये मिली एक माता, सादर भलये मिली एक माता, सादर भलये मिली, भलये मिली, भलये मिली। बड़े प्यार से मां ने सती को हृदय से लगाया, पिता ने तो मुंह फेर लिया। सती जी अपना अनादर सह गई, परंतु अरुद्र भागम तमवेक्ष चाध्वरम, यज्ञ में जब रुद्र का भाग कोई नजर नहीं आया, सती जी से ये नहीं सहा गया और खूब खरी खोटी पिताजी को सुनाई, यज्ञ के सदस्यों को सुनाया और अंत में कहा कि अब महादेव का अनादर जिस यज्ञ में हुआ हो, अब मैं लौट के यदि घर जाती हूं इस अपमान को देखकर, तो महादेव कहेंगे, कहो देवी जी कैसा स्वागत हुआ, आओ दक्ष कुमारी, क्या सम्मान किया तुम्हारे पिताजी ने। क्या जवाब दूंगी।
सबसे बुरा तो मुझे तब लगेगा जब वो दक्ष कुमारी कह के बुलाएंगे, तुम्हारे गोत्र से तुम्हारे नाम से कोई मुझे पुकारे, ये मैं आज के बाद सुनना नहीं चाहूंगी। पर तुम्हारे द्वारा यह शरीर प्राप्त है, तो जब तक ये शरीर रहेगा लोग दक्ष कुमारी यही कहेंगे, तो तुम्हारे नाम को मिटाने के लिए आज इस शरीर को ही समाप्त करते हो। और इतना कह करके माता सती ने योगाग्नि में ध्यान लगा के तुरंत अपना शरीर त्याग दिया। जैसी माता ने शरीर त्यागा, जो भूत प्रेत आए थे उपद्रव करना प्रारंभ कर दिए, मारो काटो चिल्लाने लगे। तुरंत यज्ञाचार्य भृगु जी ने मंत्र पढ़ करके जो आहुति डाली तो दिव्य देवता प्रकट हो गए, अग्निकुंड से मार पीट करके भूत प्रेतों को भगा दिया। नारद जी ने पूरा समाचार महादेव को दौड़ करके सुना दिया। महादेव ने जटा उखाड़ के क्रोध में पटकी तो उसी से वीरभद्र प्रकट हो गए, जिनको आदेश दिया दक्षम सयज्ञम जहि, दक्ष को यज्ञ सहित समाप्त कर डालो। वीरभद्र विकराल काल बन करके जब चले तो भयंकर तूफान आ गया। यज्ञ के देवता सब घबरा गए, इतनी भयंकर आंधी तो आज जीवन में नहीं देखी। कोई कहता लगता है डकैती पड़ी है, डकैत भाग रहे होंगे। दूसरा बोला भैया डकैत इस समय राजा प्राचीन बरी का राज्य है, डकैत हो ही नहीं सकते। जब उग्र शासक होता है तो अपराधी अपने आप ही जेल में जाने के लिए तड़पते हैं, कहीं हमारा भी एकाउंटर ना हो जाए। इसलिए इस समय जीवति होग्र दंड, इस समय महाराज प्राचीन बरही का राज्य है, अपराधी सिर नहीं उठा सकते। तो ये तूफान कैसा, जब तक कुछ समझ में आता तब तक तो महाराज भूत प्रेतों ने घेर लिया यज्ञशाला को, जो उपद्रव मचाया, देवताओं को पकड़ पकड़ के बंदी बनाया, सारी यज्ञशाला को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। भंडार गृह में जाकर के कोई खीर में डूब डूब करके हर हर महादेव पुकारने लगा, पूरा भंडारा चौपट कर दिया, पूरी यज्ञशाला को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। भृगु जी की दाढ़ी उखाड़ करके हवन कुंड में स्वाहा, भग देवता की बत्ती सी तोड़ डाली, पूषा देवता की बत्ती सी तोड़ डाली और भग की आंखें निकाल डाली, और दक्ष को पटक करके वीरभद्र ने मुंडी मरोड़ करके सिर को ही उखाड़ दिया। बोल शंकर भगवान की जय। सारा यज्ञ विध्वंस करके भूत प्रेत भाग गए, और जो खंडित हुए थे देवता वो बेचारे रोते रोते ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। हे विधाता, जिंदगी में ऐसा यज्ञ आज तक नहीं देखा, देखिए क्या दुर्दशा हमारी भई है। ब्रह्मा जी बोले बिना बेचारे जो करे सो पाछे पछताए, यज्ञ में भाग हमको भी मिला पर हम तो नहीं गए, तुम क्यों चले गए। सबने कान पकड़े, अब खाई सो खाई, आगे खाए तो राम दुहाई, आगे ये गलती कभी नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी बोले जाओ महादेव से माफी मांगो, क्षमा मांगो। बोले महाराज आप संग में चलो तो चले चलेंगे। तब आगे आगे ब्रह्मा जी को लेके देवता पहुंचे, महादेव को प्रणाम किया, सबने महादेव को मनाया। आइए हम भी मनाएं। कर्पूर गौरम करुणावतारम
करुणावतार भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। भृगु जी को कहा अच्छा ठीक है, बकरे जैसी दाढ़ी आपको लग जाएगी। पूषा देवता से कहा सतुआ घोर घोर के पियो, तुम्हें कभी दांतों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। भग देवता से कहा तुम्हारी आंखें फूट गई हैं, तो चलो हम मित्र की दृष्टि से देखने की सामर्थ्य तुम्हें प्रदान करते हैं। ऐसे करके महादेव ने सबको ठीक कर दिया। अंत में जब सबने कहा कि चल के यज्ञ भी ठीक कर दो महाराज, अधूरा पड़ा है, महादेव ने कहा यज्ञ में हमें भाग ही नहीं मिला है तो हम क्यों जाएं। बोले महाराज हमने फैसला किया है, आज के बाद यज्ञ में जो भी सामग्री शेष बचेगी वो आपका ही भाग माना जाएगा। महादेव बोले ठीक है, जो ही राम सोई राम, जो बचे सोई सही। चले आए, बोले बुलाओ यजमान। बोले यजमान का धड़ तो धरा है, सिर स्वाहा हो चुका है। तब बकरे का सिर जोड़ करके और महादेव ने कृपा पूर्वक दक्ष को पुनर्जीवन प्रदान किया। महादेव की महिमा जान करके दक्ष ने प्रणाम किया, दिव्य स्तुति करी, माफी मांगी। महादेव को हंसी आ गई, क्योंकि बकरे का मुंह लगाता तो बकरे की भाषा में बोल रहे थे दक्ष। बोले बाबा हंसने लगे, ससुर जी की भाषा ही बदल गई। इसलिए आज भी महादेव की पूजा करके भक्त लोग बम 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 करते हैं। बकरे की तरह बम बम बोलते ही भोले बाबा को ससुर जी याद आ जाते हैं। महादेव प्रसन्न होते हैं बम बम कहने से। इस समय तो चारों तरफ बम बम हो रही है, अब श्रावण महीना आ गया, अब तो और पूरे महीने बम बम होनी है। बोल शंकर भगवान की जय। तो इस प्रकार से सती ने देह त्याग के बाद हिमाचल की पुत्री पार्वती बन करके पुनः जन्म धारण किया, अवतार लिया और महादेव को तपस्या करके प्रसन्न करते हुए पुनः उनका वर्ण कर